पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में विराट और आरोही नाम का एक नवविवाहित जोड़ा रहता था। दोनों की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे, लेकिन गांव वाले कहते थे उनके घर में कुछ अजीब है, क्योंकि हर रात ठीक 12 बजे उसके कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहट आवाज आती है। आरोही कई बार डर जाती, लेकिन विराट हमेशा बात को टाल देता। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी। तभी विराट ने अचानक अलमारी खोली और उसमें से एक पुराना लाल रुमाल निकाला। उस रुमाल पर काले धागे से कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। आरोही डरते हुए बोली, ये क्या है? विराट ने उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, आज मैं तुम्हारे साथ जो करने वाला हूँ उसके बाद बेहतर होगा कि यह रुमाल अपने मुंह में दबा लेना, नहीं तो तुम्हारी चीखें कमरे के बाहर तक सुनाई देगी। विराट की यह बात सुनते ही आरोही का पूरा शरीर डर से कांप उठा। उसके हाथ पांव सन्न हो गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? लेकिन विराट सिर्फ मुस्कुराया और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अब बाहर सिर्फ बारिश की आवाज थी और अंदर आरोही की तेज धड़कनें। विराट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ आरोही पीछे हटती जा रही थी। अचानक विराट ने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से आती बिजली की चमक कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे दिख रही थी। आरोही रोने लगी, विराट मुझे डर लग रहा है। तभी अंधेरे में विराट की आवाज आई, डरना मत, बस वही करना जो मैं कहूँगा। फिर अचानक आरोही को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया है। उसकी चीख निकल गई, लेकिन अगले ही पल विराट ने उसके मुंह में वही रुमाल दबा दिया। आरोही की आंखें से आंसू बहने लगे। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विराट उसे खिड़की की तरफ खींचकर ले गया। फिर उसने धीरे से कहा, अब खिड़की के बाहर देखो। आरोही ने कांपते हुए खिड़की के बाहर देखा और देखते ही उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि घर के बाहर एक औरत खड़ी थी, पूरी सफेद साड़ी में, भींगे हुए लंबे बाल और आंखें बिल्कुल काली। वह औरत सीधे उनके कमरे की तरफ देख रही थी। आरोही डर के मारे जम सी गई। तभी विराट बोला, ये वही है जो पिछले 20 सालों से मेरे परिवार के पीछे पड़ी है। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। विराट की आंखें में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, जब मैं छोटा था मेरे पिता ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने गांव के बाहर रहने वाली एक औरत पर झूठा इल्जाम लगाया। पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया और एक रात लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। आरोही की आंखें फैल गई। विराट बोला, मरने से पहले उस औरत ने श्राप दिया था। उसने कहा था तुम्हारा परिवार की हर बहू एक एक करके मरेगी। आरोही के साथ कांपने लगा और हाथ कांपने लगा, और तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? विराट चुप रहा, क्योंकि कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, क्योंकि आज उसकी वापसी की रात है। इतना सुनते ही अचानक खिड़की का शीशा जोर से टूट गया। आरोही चीख पड़ी। ठंडी हवा के साथ कमरे में मिट्टी और राख की बदबू फैल गई और फिर वे सफ़ेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे कमरे के अंदर आने लगी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वह हवा में तैर रही थी। आरोही डर के मारे विराट से चिपक गई, लेकिन तभी उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और सीधे आरोही की तरफ इशारा की। उसकी डरावनी आवाज़ गूंजी, अब इस घर की आखिरी बहू की बारी है। आरोही जोर जोर से रोने लगी, लेकिन विराट अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं आरोही को कुछ नहीं होने दूंगा। वे औरत जोर से हंसी, इतनी डरावनी हंसी कि पूरा कमरा कांप उठा। फिर उसने कहा, तो फिर आज तुम्हें अपनी जान देनी होगी। आरोही चीख उठी, नहीं विराट। लेकिन विराट धीरे से मुस्कुराया। उसने आरोही का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुमसे सच्चा प्यार किया है और आज उसी प्यार की कीमत चुकाऊंगा। इतना कहकर वह उस औरत के सामने खड़ा हो गया। अचानक कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगी। दीवार पर अजीब परछाइयां बनने लगी। आरोही डर के मारे एक कोने में बैठ गई। तभी वे औरत धीरे धीरे विराट के करीब आई। उसने अपना हाथ विराट के सीने पर रखा और अगले ही पल विराट जोर से चीखा। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। आरोही रोते हुए उसकी तरफ भागी, लेकिन तभी वे लाल रुमाल अचानक हवा में उड़कर उस औरत के चेहरे पर जा गिरा और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वे औरत अचानक दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा। वह गुस्से में चिल्लाई, ये रुमाल ये मेरा पति का है। विराट और आरोही दोनों हैरान रह गए। तभी वे औरत रोने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं बुरी नहीं थी। मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे चुड़ैल कहकर मार दिया। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ था तो हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। वे औरत कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। उसने कहा, अगर सच में ऐसा है तो मेरा श्राप आज खत्म होता है। इतना कहते ही उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। कमरे की सारी चीजें अचानक शांत हो गई। बारिश रुक गई और फिर वे औरत हमेशा के लिए गायब हो गई। आरोही तुरंत विराट के पास भागी। विराट जमीन पर पड़ा था बेहोश। आरोही रोते हुए उसे उठाने लगी। कुछ सेकंड बाद विराट ने धीरे धीरे आंखें खोली। आरोही खुशी से रो पड़ी। उसने विराट को गले लगा लिया। विराट मुस्कुराया और बोला, अब सब खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब आरोही कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसने बिस्तर के नीचे एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में वे सफ़ेद साड़ी वाली औरत अपने पति के साथ खड़ी थी। लेकिन जैसे ही आरोही ने तस्वीर ध्यान से देखी, उसके हाथ से तस्वीर गिर गई, क्योंकि उस औरत के पति का चेहरा बिल्कुल विराट जैसा था और तस्वीर के पीछे लिखा था, मैं लौटूंगा अपना अधूरा प्यार पूरा करने। यह पढ़ते ही आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई और तभी आरोही के हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर विराट खड़ा था, लेकिन आज उसकी आंखें कुछ अलग लग रही थी, बहुत गहरी और बिल्कुल ठंडी। आरोही डरते हुए बोली, विराट, ये तस्वीर क्या है? विराट कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। तुम सच जानना चाहती हो? आरोही ने धीरे से सिर हिला दिया। तभी विराट कमरे के अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। फिर विराट बोला, जिस औरत को तुमने कल रात देखा था वे सच में चुड़ैल नहीं थी और उसका पति भी मर नहीं गया था। आरोही की सांसें तेज हो गई। मतलब विराट की आंखों में अचानक आंसू आ गए। उसने कहा, उस औरत का पति मैं था। यह सुनते ही आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, विराट धीमी आवाज में बोला। पिछले जन्म में मेरा नाम वीर था। मैंने उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव वालों ने हम दोनों को अलग कर दिया। उसे जिंदा जला दिया गया और मैं उसे बचा नहीं पाया। आरोही की आंखें से आंसू बहने लगे। विराट बोला, मरने से पहले उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं अगले जन्म में लौटकर उसे इंसाफ दिलाऊंगा और कल रात उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। आरोही ने
राहत की सांस ली, लेकिन तभी विराट की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन एक समस्या अभी बाकी है। आरोही घबरा गई। कैसी समस्या? विराट धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। उसकी आत्मा तो चली गई, लेकिन जाते जाते हुए मेरी आत्मा अपने साथ ले गई। आरोही की आंखें फैल गई। मतलब? विराट की आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी, भारी और डरावनी। मतलब मैं अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। आरोही जोर से रो पड़ी। नहीं, ऐसा मत कहो। लेकिन विराट सिर्फ मुस्कुराया। उसने जेब से वही लाल रुमाल निकाला और आरोही के हाथ में रख दिया। जब मैं चला जाऊं तो इसे कभी मत खोलना। आरोही रोते हुए बोली, इसमें क्या है? विराट बोला, उस औरत की आखिरी निशानी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। आरोही उसके पीछे भागी, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए, क्योंकि आंगन में विराट कहीं नहीं था। सिर्फ तेज हवा चल रही थी और जमीन पर गीले पैरों के निशान बने थे, जो धीरे धीरे घर के पीछे वाले जंगल की तरफ जा रहे थे। आरोही डरते हुए उस निशान के पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद वह जंगल के बीच पहुंच गई, वही जहां सालों पहले उस औरत को जिंदा जलाया गया था। अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और तभी आरोही ने सामने देखा। विराट एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था, लेकिन वह अकेला नहीं। उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं, बल्कि शांत था और धीरे से मुस्कुराई और फिर उसने विराट का हाथ पकड़ लिया। आरोही चीख उठी, नहीं विराट! विराट ने आखिरी बार आरोही की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, कुछ प्यार कभी अधूरा नहीं रहते, जो जन्म बदल लेते हैं। इतना कहते ही अचानक चारों तरफ तेज सफेद रोशनी फैल गई। आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंख खोली तो वहां कोई नहीं था, ना विराट ना वो औरत। सिर्फ जमीन पर वही लाल रुमाल पड़ा था। आरोही कांपते हुए उस रुमाल को उठाने लगी, लेकिन तभी रुमाल अपने आप खुल गया और उसके अंदर से एक छोटी सी तस्वीर नीचे गिर गई। आरोही ने तस्वीर उठाई और देखते ही उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि उस तस्वीर में विराट और वो औरत नहीं थे, बल्कि विराट और आरोही की शादी की तस्वीर थी। लेकिन तस्वीर में आरोही के पीछे एक तीसरी परछाई खड़ी थी, सफेद साड़ी में मुस्कुराती हुई, और तस्वीर के नीचे खून जैसे लाल अक्षर में लिखा था, कहानी। लास्ट में हुआ ये था कि आरोही को पता चला कि पिछले जन्म में उसी की वजह से उस सफेद साड़ी वाली औरत की मौत हुई थी। उस औरत की आत्मा विराट को अपने साथ ले गई और फिर आरोही को भी अपने शराब का हिस्सा बना लिया। अगली सुबह दोनों हमेशा के लिए गायब हो गए और उसके घर के दीवार पर खून से सिर्फ एक लाइन लिखा मिला, कुछ शराब मौत के बाद भी खत्म नहीं होता।